इसलिए कि बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, फिर इस जहां का मुकद्दर बदलने वाला है। बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, फिर इस जहां का मुकद्दर बदलने वाला है। और सियाह चेहरे हो जिनके कहीं पर छुप जाएं, अली के जिक्र का सूरज निकलने वाला है। सियाह चेहरे हो जिनके कहीं पर छुप जाएं, सियाह चेहरे हो जिनके कहीं पर छुप जाएं, अली के जिक्र का सूरज निकलने वाला है। पूरी कायनात सज रही है। दोस्तों मैं थोड़ा सा इसलिए वक्त ले रहा हूं कि इसलिए इस माहौल में किसी शायर को मैं आवाज भी नहीं दे सकता कि अली के जिक्र का सूरज निकलने वाला है। कौन अली, कौन अली। जब विलादत हो रही मौला कायनात की तो पूरी जमीन सज रही है, आसमान सज रहा है, सितारों में चमक तेज हो रही है, सूरज में दमक तेज हो रही है। जब चेहरे उफक से उठी सुरमई नकाब, कापे नुजूम जर्द हुआ रूह महताब। दोस्तों ये मिसरे कहीं पढ़े भी नहीं जाते हैं। इरशाद लखनवी साहब जिनके नौहे पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सुने जा रहे हैं, तशरीफ फरमा है जनाब आज़मी लखनवी साहब तशरीफ फरमा है। अगर इरशाद लखनवी साहब की मौजूदगी में, और रईस मंजिल एक जो अपने आप में एक मकाम रखता है पूरे हिंदुस्तान में, ये जाना और पहचाना नाम है दोस्तों, इसलिए कि यहाँ के शायरों ने पूरे हिंदुस्तान में नाम पैदा किया है। अगर ये मिसरे यहाँ ना पढ़े तो ये मिसरे कहीं नहीं पढ़ सकता कि जब चेहरे उफक से उठी सुरमई नकाब, कापे नुजूम जर्द हुआ रूह महताब, खन के फलक के जाम खुले सुर्खियों के बाब, उड़ने लगे अबीर बरसने लगी शराब, रंगों की आबो ताब चुराने लगी फिजा, आहिस्तगी से होश में आने लगी फिजा, पैदा हुआ सुरूर अजल सलसबील में, फूटी शुआएं सीने फिक्रे जमील में, रोशन हुए चिराग दयारे खलील में, जुम्बिश हुई दोबारा परे जिब्राइल में, बढ़ने लगी शुआएं तफक्कुर के बाब से, फूटी किरण जबीने रसालत माफ से, नागाह झुंझुनाए। मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूं, मुझको इस बात का एहसास होना चाहिए कि नागाह झुंझुनाए फिजा के तमाम तार, बढ़ने लगी शुआएं सिमटने लगे गुबार, बहरे सलाम अदब से झुका फर्क रोजगार, आवाज दी नकीब फलक ने की होशियार, थामे रकाब दौलतो दुनिया वो दी चली, सुए जमी सवारी अर्शे बरी चली। ये सवारी आ कैसे रही है कि खुशकी बड़ी फिजाओं की ताबंदगी के साथ, ताबंदगी जमाल की रक्षंदगी के साथ, रक्षंदगी शमीम की बाफंदगी के साथ, बाफंदगी रबाबत जिंदगी के साथ, और जिंदगी तसव्वुर मुतलक लिए हुए, अनफाश में खरोश अनहक लिए हुए। नहीं दोस्तों, ये सवारी आ रही है कि जिससे उगे नुकूश तस्वीर बन गई, तस्वीर एक शुआए जहांगीर बन गई, काफी शुआएं मशक़ी तफसीर बन गई, तफसीर एक रिवात की जंजीर बन गई, जंजीर ताक रूह की कंदील हो गई, कंदील कौश अर्श में तब्दील हो गई। नहीं, नरगिस से बीमार को तर्ज तकल्लुम आ गया, वो तकल्लुम जिससे होठों पर तबस्सुम आ गया, वो तबस्सुम जो लिए मौजे तरन्नुम आ गया, वो तरन्नुम जिससे दुनिया में तलातुम आ गया, वो तलातुम बाढ़ पर जिससे जवानी आ गई, वो रवानी खून में जिससे जवानी, वो रवानी खून में जिससे जवानी आ गई। मिंबर से आफताबे तकल्लुम आया हुआ, मौजे मय गदीर लिए खुमाया हुआ, दरियाए मरहमत में तलातुम आया हुआ, इंसाफ के लबों पर तबस्सुम आया हुआ, डाली निगाह फख्र से दुनिया ने दीन पर, कुरान आसमान से उतरा जमीन पर, डाली निगाह फख्र से दुनिया ने दीन पर, डाली निगाह फख्र से दुनिया ने दीन पर, कुरान आसमान से उतरा जमीन पर। किस कुरान की बात हो रही, थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं इसलिए कि जो हजरात बाहर खड़े हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि अंदर तशरीफ ले आए, इसलिए कि यहां पर बाहर रहने वालों को कुछ नहीं मिलता है, जो अंदर आ जाते हैं उन्हीं को मिलता है। इसलिए कि ये सफीना नूह है, जो सवार हो जाएगा वो निजात पा जाएगा, जो बाहर रहेगा वो गर्क हो जाएगा। अब मर्जी आपकी है, अब मर्जी आपकी है। जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को तैयार बैठे हैं। अब मर्जी आपकी है, आप खुदकुशी करना चाहते हैं, मर्जी आपकी है, आप खुदकुशी करना चाहते हैं कि आप जो है जिंदगी लेना चाहते हैं। अगर जिंदगी की भीख चाहिए तो इसी दर पे आ जाओ, अगर जिंदगी की भीख चाहिए तो इसी दर पे आ जाओ, अगर इज्जत चाहिए तो इसी दर पे आना पड़ेगा, अगर वो शोहरत चाहिए तो इसी दर पे आना पड़ेगा, अगर दौलत चाहिए तो इसी दर पर आना पड़ेगा। दोस्तों बात कहीं की कहीं जा रही है कि जो बचकर जिक्र हैदर से एक मिसरा सुनाना चाह रहा हूं आप हजरात बेहतरीन समातों के हवाले से, कि ये बिलाल काज़मी का एक शेर पढ़ना चाह रहा हूं इसी में, कि जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठे, तवज्जो, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठे हैं। तो न इतना सर उठाए लश्कर आदा से ये कह दो, अभी ज़ैनब के दो जाफर तैयार। न इतना सर उठाए लश्कर आदा से ये कह दो, अभी ज़ैनब के नहीं। दोस्तों बात वहां हो रही थी, सरकार दो आलम की बात हो रही थी। कुरान आसमान से उतरा जमीन पर। कौन कुरान आसमान
से उतर रहा है। इशरत लखनवी साहब की मौजूदगी में मैं ये मिसरे पढ़ने जा रहा हूं कि एक एक लफ्ज बतवज्जो कि कुरान आसमान से उतरा जमीन पर। किस कुरान की बात हो रही है कि यूसुफ ज़नाने मिस्र की उंगली तलक रहे। डॉक्टर अहमद मेहदी जाफरी, तमाम नबियों की अजमतें एक तरफ, मेरे सरकार की अजमत एक तरफ, तमाम नबियों का मर्तबा एक तरफ, मेरे सरकार का मर्तबा एक तरफ, तमाम नबियों की बुलंदी एक तरफ, मेरे सरकार की बुलंदी एक तरफ, तमाम नबियों का मर्तबा एक तरफ, मेरे सरकार का मर्तबा एक तरफ। जनाब ताज कानपुरी साहब तशरीफ ले आए हैं, उनसे गुजारिश है कि बराए करम डाइस पर तशरीफ ले आए हैं। आप हजरत नारे सलवात से इस्तकबाल करें जनाब ताज कानपुरी साहब। एक बात तवज्जो कि यूसुफ ज़नाने मिस्र की उंगली तलक रहे। डॉक्टर अहमद मेहदी जाफरी मरहूम फरमाते हैं कि यूसुफ ज़नाने मिस्र की उंगली तलक रहे, मूसा जवाब सितवत शाही तलक रहे, यूनुस का जिक्र खैर से मछली तलक रहे। अरे लखनऊ की बेहतरीन समातों के हवाले ये मिसरे कि यूसुफ ज़नाने मिस्र की उंगली तलक रहे, मूसा जवाब सितवत शाही तलक रहे, यूनुस का जिक्र खैर से मछली तलक रहे, और एक थे जो तख्ते सबा ही तलक रहे। ईसा फराज अर्श के चौथे मकाम तक, सरकार मेरे सिदरा के हद्दे तमाम। ईसा फराज अर्श के चौथे मकाम तक, सरकार मेरे सिदरा के हद्दे तमाम तक। आइए हजरात इन्हीं मिसरों के साथ दोस्तों, दुनिया में नात बहुत लिखी गई हैं, 84 जमानों में नात लिखी गई हैं, मगर कोई भी अहले ज़बान ये नहीं कह सकता है कि हमने नात लिखने का हक अदा कर दिया है। आज तक कोई पूरी दिन जिंदगी अगर नात लिखा उसने, मगर वो ये नहीं कह सकता कि मैंने नात लिखने का हक अदा कर दिया है। मगर एक बार नात लिखने का हक भी अदा हुआ है। क्या कब अदा हुआ है? वो एक मिसरों में समाज फरमाया, उसके बाद में शायर को आवाज, मैंने पूरी तरीके से, सब लोग बैठ गए हैं, पूरी तरीके से बैठ गए हैं, अब मुझे शायर को बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है कि सब बुत कदे जमीन के वीरान हो गए। एक बार नात लिखने का हक अदा हुआ है दोस्तों, और वो भी बिलाल काज़मी साहब फरमाते हैं कि जो हक के सना है वो अदा हो नहीं सकता, कुरान सा लहजा तो मेरा हो नहीं सकता, अल्फाज भी लहजा भी तसद्दुक है तुम्हारा, हमसे तो तलफ़ुज़ भी अदा हो नहीं सकता। बस इसी के ज़ैल में समाज फरमाएंगे कि सब बुत कदे जमीन के, नात कब लिखी गई और हक कब अदा हुआ कि सब बुत कदे जमीन के वीरान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान। तवज्जो 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 कि सब बुत कदे जमीन के वीरान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, उस शाख बिन के हम के पशेमान हो गए, देखा तेरा जमाल तो हसान हो गए, इश्क़े रसूल हासिल ईमान हो गया, रब ने लिखी जो नात तो कुरान हो गया। इश्क़े रसूल हासिल ईमान हो गया, रब ने लिखी जो नात तो कुरान हो गया। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूं नाते रसूल के लिए जनाब फैज़ हुसैन फैज़ान साहब से कि वो आएँ और नाते रसूल से इस महफिल का आगाज़ करें। आप हजरात नारे सलवात से इस्तकबाल।